सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला फंक्शन है सम इफ फंक्शन, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता है, एक रेंज दे देते हैं सम से। तो उसके लिए जैसे अभी हम क्या कर रहे थे, इक्वल टू करके कॉलम और रो का नंबर लिखते थे, A1 प्लस B1 लिखते थे। उसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, एक रेंज फिक्स कर सकते हैं। मान लीजिए कि ये वाला जो कॉलम है, A कॉलम है आपका, इस कॉलम में क्या दिया हुआ है आपका, ये A कॉलम में ये वैल्यू दी है, राइट। अब इस सारी वैल्यू को मुझे जोड़ना है, तो उसके लिए मैं फंक्शन क्या चलाऊंगी, डबल इक्वल टू सम। आप केवल सम भी लिख देंगे तो भी चल जाएगा, इफ कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं। इफ कंडीशन कब लगाएंगे, अगर मुझे कोई रेंज डिसाइड करनी है। अगर मान लीजिए मुझे केवल सम करना है, तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, केवल लिखना पड़ेगा इक्वल टू साइन, जिस कॉलम में रिजल्ट चाहिए है लिखना पड़ेगा मुझे सम, और ब्रैकेट में लिखूंगी रेंज। मतलब ये वाला कहां पर है बेटा, ये पोजीशन है A1, 5 वैल्यू कहां पर है, A1 पे सेल पे है, और 2 वैल्यू कहां पर है बेटा, 2 की रेंज क्या है, 7, A7 है ना। तो मुझे क्या करना है, A1 से लेके A7 तक की वैल्यूज को जोड़ना है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगी, इक्वल टू सम A1, ठीक है, कॉलन साइन लगा दूंगी। कॉलन साइन मतलब 2 बिंदी जो कॉलन आती है वो लगा दूंगी। और कहां तक जाना है मुझे, A7 तक जाना है। और इसके बाद में क्या करूंगी, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर साइन करूंगी। तो यहाँ मुझे क्या मिल जाएगा, इसका टोटल मिल जाएगा। अब सपोज अगर मुझे ये चाहिए है कि मुझे उन सारी वैल्यूज का सम चाहिए है जो कि 5 से छोटी है, ठीक है, तो मैं क्या कंडीशन लगाऊंगी, सम इफ। क्या कंडीशन लगेगी बेटा, सम और इफ, सम इफ कंडीशन लगाना पड़ेगी। तो क्या लगाया, A1 से A7 तक की वैल्यू में सारी वैल्यू को जोड़ना है, लेकिन किन वैल्यू को जोड़ना है, जिनकी वैल्यू लेस देन 5 हो। तो जो कंडीशन लगानी होती है उसको हमेशा कहाँ लगाया जाता है, डबल कोट्स में लिख दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व होगा, आप देखिए, 5 क्या 5 से छोटा है, तो इसको वो नहीं जोड़ेगा, क्लियर, इसको वो नहीं जोड़ेगा। उसके बाद हम जाएंगे 1 पे, 1 दिख रहा है, 1 क्या छोटा है 5 से, यस मैम। हाँ, तो वो क्या करेगा, 1 को लेगा, ठीक है। तो किस किस को लेगा, 1 को लेगा, 7 को नहीं लेगा क्योंकि 7 बड़ा होता है 5 से, 3 को लेगा, 9 को नहीं लेगा, 4 को लेगा, और किसको लेगा, 2 को लेगा। तो टोटल सम कितना हुआ बेटा, 4 + 2 6, 6 + 3 8 + 1 9 9। तो आंसर क्या आएगा यहाँ पर, 10 9 आया। 4 + 2 6, 6 + 3 9, 9 + 1 10, सॉरी 10, ठीक है, राइट। आंसर क्या आएगा आपका, 10। तो ये कंडीशन स्टेटमेंट समझ में आया 10 क्या हुआ। जब हमें कंडीशन लगानी होती है तो हम Yes, सम ma'am. इफ का यूज करते हैं, और जो कंडीशन होती है उसको डबल कोट्स में लिखते हैं, ठीक है। और जब हमें कंडीशन नहीं लगानी होती है, डायरेक्ट सम करना होता है, तो हम क्या लिखते हैं, सम इट इज इक्वल टू सम, ब्रैकेट में रेंज लिखते हैं, जिस सेल से जिस सेल तक की हमको एडिशन करना होता है, क्लियर, सबको क्लियर है, सबको क्लियर है बेटा। Yes, ma'am. मैं सबसे पूछ रही हूँ क्योंकि ऐसा नहीं हो कि सिर्फ अक्षता को क्लियर हो रहा है, सबको है क्लियर। किसी के घर में मुर्गा भी बोल रहा है, आगे बढ़े। मैम किसी ने कहा है कि एक और बार समझा दो।
अच्छा, किसने कहा एक बार और समझना है? शायद जो लेट ज्वाइन हुई है, राहत है, कौन है? हाँ राहत। चलो, मैं बेटा फंक्शन वाला पार्ट समझा रही हूँ। फंक्शन वाले पार्ट में क्या है कि हम एक्सेल शीट में फंक्शन को यूज कैसे करते हैं। अगर मुझे सिंपल, मान लीजिए कि मुझे सिंपल यूज करना है सम फंक्शन, है ना, मतलब मान लीजिए कि मुझे अभी फिलहाल क्या यूज करना है, सम फंक्शन यूज करना है। मुझे इन सारी वैल्यूज को, ये जो सारी वैल्यूज हैं यहां से यहां तक की जो वैल्यूज दी हैं, इनको मुझे क्या करना है, ऐड करना है, इनका सम सीधे आ जाए। हम जनरली क्या करते हैं कैलकुलेटर में 5 + 1 + 7 + 3 ऐसा लिखते हैं। मैं क्या चाहती हूँ, ये सारे एक साथ जुड़ के इनका रिजल्ट आ जाए मेरे पास, है ना। तो इसके लिए एक्सेल में सम फंक्शन चलता है। सम फंक्शन कैसे चलता है? सम फंक्शन चलने के लिए क्या करना पड़ता है, आपको लिखना पड़ता है इक्वल साइन, सम, ब्रैकेट, रेंज देनी पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं रेंज की, यहां देखिए मुझे रेंज क्या देनी है, ये वाली जो वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल ये वाली वैल्यू आपकी कहां पर है, 5 का सेल नंबर क्या है बेटा, ये सेल नंबर क्या है, 5 कौन से सेल में है, A1 सेल में, ठीक है। 1 कौन से सेल में है, A2 सेल में, ठीक है। इसी प्रकार से 2 कौन से सेल में है, A7 सेल में है, है ना। और मुझे रिजल्ट काय में चाहिए है, A8 सेल में चाहिए है। रिजल्ट टोटल कहां पर आए, A8 सेल में मेरा क्या आए, रिजल्ट आए। तो A8 सेल में मैं क्या लिखूंगी, A8 सेल जो है, जो भी सेल है उसके अंदर मैं क्या चीज लिखूंगी बेटा, मैं लिखूंगी सॉरी मैं क्या करूंगी, लिखूंगी सम, ठीक है, इट इज इक्वल टू सम लिखूंगी। फिर उसके बाद लिखूंगी रेंज, रेंज क्या है मेरी, A1, ठीक है। A1 से मुझे कहां जाना है, A7 तक, तो क्या लिखूंगी, A7 और ब्रैकेट लगा दूंगी, ठीक है। मतलब वैल्यू कहां से कहां तक जुड़ रही है, A1 से लेके A7 तक जुड़ रही है। तो केवल जोड़ना हो तो इस वाले सेल में, ये जो 8 नंबर का सेल है, 8S सेल में मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगी और एंटर की प्रेस कर दूंगी। तो क्या होगा, मेरा इन सब का टोटल आ जाएगा। लेकिन सपोज अगर मैं चाहती हूं कि जो 7 से छोटी वैल्यूज हैं, लेस देन 7, वही वैल्यू जुड़े, तो उसके लिए सम के साथ चलता है इफ स्टेटमेंट। और उसको हम कैसे करते हैं, रेंज वैसे देंगे, A1 से A7 तक की वैल्यूज को जोड़ना है, लेकिन उन्हीं वैल्यू को जोड़ना है कॉमा, जो कि क्या हो, लेस देन हो 7। क्लियर, जो वैल्यू 7 से छोटी है इस पूरे सेल में A1 से A7 में वो जुड़ जाए। तो कौन कौन सी वैल्यू जुड़ेंगी बेटा, वही वैल्यू जुड़ेंगी जो 7 से छोटी हो, जैसे कि 5, 1, 3, 4 और 2, ठीक है। तो रिजल्ट किसका मिलेगा मुझे, 7 से छोटी वैल्यू का। आई बात समझ में? यस मैम। कोई डाउट?